हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर है रिसोर्सेस, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस नंबर का। डैश कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद हम किसको बार बार यूज कर सकते हैं। इसका जो आंसर है होगा मेटल्स। ओके, मेटल्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the basic of occurrence, resources are classified into two categories, that is dash and dash। तो हमने जो रिसोर्सेस के जो क्लासिफिकेशन थे वो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस दैट इज़ 4 parts। वन इज रिन्यूएबिलिटी, अनदर इज ओरिजिन, ऑकरेंस एंड डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ occurrence is divided into 2 parts, that is called one is natural and another is man made। तो ये जो आंसर होगा वो होगा नेचुरल एंड मैन मेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विथ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी ऑफ डैश एंड डैश लेबर आर नेसेसरी फॉर रिसोर्सेस। तो हमने जो पढ़ा था बहुत सारे फैक्टर पढ़ा था, वेरियस फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेस। तो उसको बेस करके हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करने के लिए हमें कौन सी रिसोर्सेस को यूटिलाइजेशन करना चाहिए। विच रिसोर्सेस आर नेसेसरी, दैट इज वन इज कैपिटल, पहला आंसर होगा कैपिटल, एंड अनदर इज स्किल। कैपिटल जो कि है पैसा, एंड स्किल की हमको ज़रूरत है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैपिटल एंड स्किल्ड। क्लियर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, वो है डेवलप्ड कंट्रीज आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एंड डैश एडवांस्ड। एंड इसका आंसर क्या होगा, ये होगा टेक्निकली एडवांस्ड। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, एंड टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है। तो ये होगा आंसर जो है आपका टेक्नोलॉजिकली और टेक्निकली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, द डैश रिसोर्सेस नीड ए डिटेल्ड सर्वे ऑफ एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो इसका आंसर होगा द पोटेंशियल रिसोर्सेस नीड ए डिटेल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस में हमने पढ़ा था, एक था क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को डिपेंड करके जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप के होते हैं, वन इज पोटेंशियल एंड अनदर इज एक्चुअल। तो एक जो पोटेंशियल रिसोर्सेस है उसको नीड है किसकी नीड है, सर्वे की, डिटेल सर्वे की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोटेंशियल रिसोर्सेस नीड ए डिटेल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ओके, क्लियर। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट ए टेक्निकल टर्म और एन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनी मटेरियल विच इज यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर डैश। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रिसोर्स। ओके, रिसोर्स जो कि ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करता है, आवश्यकता को पूर्ण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्सेस विच कैन नॉट बी रिन्यूड। तो कौन सा रिसोर्स है जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, कौन सा रिसोर्स, वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
रिसोर्सेस विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड एज। तो मनुष्य के द्वारा जो रिसोर्स बनाया गया है, रिसोर्सेस विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, वो है, सिंपल आंसर है, बताओ, वो है मैन मेड रिसोर्सेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द रिसोर्सेस विच आर सर्वेड एंड डेवलप्ड आर कॉल्ड एज डैश। जो रिसोर्स को सर्वे किया गया है, सर्वे करके जो डेवलप किया गया है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेस। ओके, जो सर्वे ना किया गया हो वो है पोटेंशियल रिसोर्सेस। ओके, जो रिसोर्स को हमने सर्वे किया है उसको कहते हैं हम एक्चुअल रिसोर्सेस। तो 5 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कॉल्ड एज डैश। इसको हम कहते हैं, 5 नंबर का जो आंसर है वो है कंजर्वेशन। ओके, कंजर्वेशन रिसोर्स है जो सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, उसको हम कंजर्वेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। गिव एनी एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो ये यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, इसका हमको 3 एग्जाम्पल चाहिए। तो मैं आपको नोट दिखा देता हूँ ताकि आपको नोट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो पॉज करके ये एग्जाम्पल्स, ये नोट बना सकते हैं। एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एग्जाम्पल है, अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशंस फ्लोरिश्ड along the river valley as they used water for irrigating fields. Okay, second example जो है, human beings are using water for generating energy, irrigation, navigation and industries etc. Okay, third number जो example है, China and United States of America are generating more wind energy than India. तो ये था 1 नंबर क्वेश्चन का 3 एग्जाम्पल जो पूछा गया है यहाँ पे। ओके, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर ह्यूमन बीइंग्स कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। तो रिसोर्स को डेवलपमेंट करने में मनुष्य का ये जो रोल है वो आपको बताना है। तो आंसर की तरफ चलते हैं हम। ये रहा आपका आंसर, human beings are important because of the following reasons. Reason 1 is human beings have an intelligent mind which can make best use of nature to create more resources. Had humans not been there, different substances would not have been resources. Their utility can be only realized by human beings. तो जो resources है उसको human being के जरिए ही utility और यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल फॉर ईच। ओके, इसका आंसर है, क्वेश्चन है जो बायोटिक एंड एबायोटिक में डिफरेंस पूछा गया है। बायोटिक रिसोर्सेज जो है वो है, द रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, फॉर एग्जांपल बर्ड्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। जो कि बायोस्फीयर से हमको मिला है, जिसका जीवन है, जो लिविंग बींग्स है, उसको हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, जो कि है बर्ड्स एंड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है एबायोटिक रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, फॉर एग्जांपल लैंड, मिनरल्स। जो कि नॉन लिविंग है, जिसका जीवन नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई इज देयर ए नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग, गिव एनी 3 रीजन्स। तो ये जो क्वेश्चन है हमें पूछा गया है, रिसोर्स जो है उसको हम प्लानिंग क्यों करना चाहिए, रिसोर्स को प्लानिंग करके क्यों यूज़ करना चाहिए, उसका हमें 3 रीज़न चाहिए। तो पहला जो रीज़न है, ओके, पॉइंट नंबर 1, रिसोर्सेस आर रैपिडली डिप्लीटिंग।
Point number 2, human beings have always used resources to satisfy their wants. Overuse of many valuable resources have led to their degradation or deterioration in quality. Next point 3 है, due to deforestation many plant and animal species have become endangered and are on the verge of becoming extinct. तो जो पहला पॉइंट है, रिसोर्सेस आर रैपिडली डिप्लीटिंग, मतलब जो रिसोर्सेस है वो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हमको रिसोर्स को प्लानिंग करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज यूज्ड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, जो कि है अपने नीड के हिसाब से उसको यूज करना चाहिए, ना कि ग्रीड के हिसाब से, इसीलिए ओवर यूज हो रहा है। ओवर यूज ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैव लीड टू देयर डिग्रेडेशन, जो कि ओवर यूज होने से रिसोर्सेज की कमी होती है, जो कि लेक होता है, डिटरेशन क्वालिटी में लो हो रहा है, इसीलिए हमको रिसोर्स को प्लानिंग करके यूज़ करना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जो कि डिफॉरेस्टेशन से हमारे प्लांट एंड जो एनिमल की जातियां हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको हम डेंजर की जोन की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसको हमको बंद करना चाहिए। डी नंबर का लास्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का है वो है, मेंशन एनी 6 फैक्टर्स ऑन विच द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड। तो 6 फैक्टर आपको बताना है, जो कि है ये रहा, द 6 फैक्टर्स, ओके, द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड। 1 इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, थर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, जो कि है पैसा, ओके, फोर्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एंड फिफ्थ इज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। तो ये रहा 6 फैक्टर्स। तो आज का ये वीडियो, क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। लास्ट नंबर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, अगर ये इसको हम बनाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमें इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, बाय।